क्योंकि जो मोदी जी की अमित शाह की नीति है वो देश हित में है समझ में। लेकिन अब ये है कि जो बीच वाले बिचौलिया इधर के हैं, यहाँ के मंडी के, ये सब गड़बड़ करते हैं। उनकी व्यक्तिगत जो है नीति है मोदी जी की और अमित शाह जी की, वो नीति सही है। क्या होना चाहिए आपके लिए? भैया भाई ये है कि थोड़ा सा कंट्रोल इन पे करें, बिचौलियों पे कंट्रोल करें। जो बीच वाले यहाँ जैसे मंडी वगैरह में है कि हम लाइन पे लगाते हैं और हमारा नाम काट के कोई दूसरा 100-200 रुपये दे दिया और किसी दूसरे का नाम एडजस्ट कर लिए। हम वहाँ परेशान हैं, रात रात भर मुर्दा जैसे ताकि अपना गल्ला बैठे रहते हैं, तो ये परेशानी है। सरकार की नीति तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सरकार में। तो आखिर आंदोलन क्यों कर रहे हैं किसान? कर रहे हैं, उनको सही किसानों को फायदा नहीं मिल रहा है, इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। क्या होना चाहिए? भाई जो रेट खुले वो रेट बराबर मिले सबको। भाई जो दलालियाँ चल रही हैं, दलाली ना होना चाहिए। दलाली में हर आदमी परेशान है, कोई बेचता है उसमें दलाल लग जाते हैं, तो दलाल के कारण सही पैसे नहीं मिल पाते किसी चीज़ के। तो सरकार हमारी केंद्र सरकार जो है कृषि बिल लाई है, वो हम किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। इससे बिचौलिए दूर होंगे और किसानों की आमदनी जो है दुगनी होगी और कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने जा रहे हैं। अभी तक हम किसान जो है अपने उत्पाद को प्रदेश की ही मंडियों में बेच पाते थे। इस बिल के आ जाने से हम अपने उत्पाद को देश की किसी भी मंडी में किसी भी व्यापारी के साथ, किसी भी कंपनी के साथ अपने उत्पाद का सौदा कर सकते हैं और जिससे हमें अधिक रेट मिलेंगे, हमारे पास विकल्प अधिक होंगे और अपने उत्पाद को बेचने की आज़ादी होगी। इस बिल का जो विरोध कर रहे हैं वो किसानों के हित में नहीं है। इस बिल का विरोध जो है बिचौलिया कर रहे हैं और ये किसानों की आमदनी को बढ़ाने वाला बिल है। इसमें जो दूसरा प्राविधान है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से हम किसानों को नई तकनीकी मिलेगी, हमें जो है अपने उत्पाद को बेचने के लिए नई कंपनियां मिलेंगी, उनके साथ टाई अप करके हम अपने उत्पाद को उनको बेच सकते हैं। जो अभी तक किसानों की समस्या आती थी मार्केटिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से हमारी मार्केटिंग की समस्या दूर होगी और हमें नया बाजार मिलेगा। मेरे विचार इसमें ये हैं कि सर्वप्रथम जो आज की डेट में जो बिचौलिए से परेशान रहता था मंडी में, उसको केवल एक ही विकल्प था कि उसको जाके किसान को मंडी पे ही बेचना होता था। अब उसके पास अगर विकल्प मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई दिक्कत है और ये एक किसानों के लिए एक अच्छा मौका भी होगा कि अगर उस मंडी में रेट नहीं मिल रहा तो बाहर भी बेच सकता है, अगर बाहर रेट अच्छा नहीं मिल रहा तो मंडी में बेच सकता है। तो एक विकल्प के तौर पर निकलेगा तो मुझे लगता है किसानों को इस पर सपोर्ट करना चाहिए और बेहतर रिजल्ट इसके आएंगे कंपटीशन बढ़ने से। और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, अगर हम फसल बोने से पूर्व ही हमें अपना खर्चा निकालने के बाद हमें ये कंफर्म हो जाता है कि हमें इतना रुपए रेट मिलेगा, तो हमें क्यों नुकसान होगा उसमें। और कुछ आशंकाएं हैं किसानों को, तो किसानों को सरकार को समझ के उसमें संशोधन के लिए विचार करना चाहिए। और भंडारण के लिए जो परिवर्तन हुआ है इस एक्ट के तहत, तो आज की डेट में किसान पुराने नियमों के आधार पर भंडारण करने की छूट किसी को नहीं है। तो अगर ये देखा जाता है कि किसान को जो मिनिमम रेट होता है, वो जब उसकी फसल पैदावार के समय होती है मिनिमम रेट मिलता है, तो अगर उसको 2 महीने 4 महीने 6 महीने भंडारित करे तो वो इस नियम के तहत अगर भंडारण करता है तो उसको उसका लाभ मिलेगा। ये पिछले मार्केट के ट्रेंड भी कहता है। किसान आंदोलन जिस तरह चला जा रहा है वो ठीक नहीं है। सड़कें जाम की जा रही हैं, सब्जियां सड़ी जा रही, दूसरा किसान मारा जा रहा है। ठीक है, आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है सरकार की तो सरकार से 10 लोग जाकर वार्ता कर लो। उग्र रूप धारण करने की जरूरत नहीं है कि आप सड़क जाम कर दिए, कोई कहीं जा रहा नहीं जा पा रहा, शादी ब्याह में फंसा हुआ है, मरीज मरा जा रहा है, ये ठीक नहीं। केंद्र सरकार लगातार दावा कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी भी दावा कर रहे हैं कि हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं, किसान सम्मान निधि दी जा रही है, इसको आप क्या मानते हैं, आपको मिली है? नहीं, बिल्कुल मिली है, बिल्कुल मिली है और मोदी जी का कदम अच्छा है। जी, आप लगभग कितने बीघे के काश्तकार हैं? हमारे पास है 12 बीघे के आसपास। तो कुल मिला के आपको लगता है कि किसान आंदोलन जो है ये भ्रमित किया जा रहा है? जो इस तरह का है, इसमें राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेक रही हैं, कोई मतलब नहीं। ठीक है, कोई समस्या आई है तो आप जिन्होंने कानून बनाया है उनसे मिलिए, अमित शाह साहब हैं, उनसे
माननीय मोदी जी हैं, 10 लोग जाके आपका डेलीगेशन हम कर देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजीव। खबर विशेष में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम देश और दुनिया की बड़ी बड़ी खबरों के साथ आते हैं और आज के प्रोग्राम में कुछ ऐसी ही खबरें लेकर आए हैं। गुजरात के कच्छ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौगात दी है। कच्छ में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि विपक्षी पार्टियां किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया कि कृषि कानून को लेकर सरकार हर शंका का समाधान करने को तैयार है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि दिल्ली के आसपास आजकल किसानों को डराने की साजिश चल रही है। साथियों, आज कच्छ की पहचान बदल गई है। आज कच्छ की शान और तेजी से बढ़ रही है। आज कच्छ देश के तेजी से विकसित होते क्षेत्रों में से एक अहम क्षेत्र बन गया है। यहां की कनेक्टिविटी दिनों दिन बेहतर हो रही है। इस सीमावर्ती इलाके में लगातार पलायन, और पहले तो जनसंख्या का हिसाब देख लीजिए, माइनस ग्रोथ